कागज पे जो होता है ना काम, वही काम उसका दिखता है, बाद बाकी कोनो काम नहीं दिखता। और 10 साल से जो जीत के गया अभी कोई सा ऐसा काम नहीं दिख रहा है। जब से पलटू चाचा का सत्ता आया और मोगी महाराज का, ठीक, तब से साला गरीब लोग मर गया है। खाद मिलता था 600-700 में, अभी मिल रहा 1900 में। जब लालू का राज था ना, पारस का डीएपी 1100 रुपया में मिलता था, अभी पारस छोड़ के अन्य डीएपी 1700-1800 रुपया में मिल रहा है। सब पिए थे, दारू से बर्बाद थे। नीतीश कुमार जो दारू जो बंद किया है, वो आधा युवक जो है पागल हो गया। अब की बार जो जीतेगा तो पूरा युवक पागल हो जाएगा। कॉरेक्स और टिप्पा ये सब स्माइट ये सब मिल रहा है, ये सब पी रहा है, खुलेआम पीता है, बच्चा पीता है। 500-1000 के लिए मर्डर हो जाता है स्मैक वाला। जहाँ हम जा रहे हैं विरोध करने के लिए, तो हम ही लोगों पे लाठीचार्ज हो रही है, गांजा का नशा कर रहा है। ये जब से शराबबंदी हुआ तब से ये नशा और ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, कोई अच्छा नहीं है, सब है घुसखोरी। देश का मतलब लोग बेरोजगार पड़ा हुआ है, लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिहार में शराबबंदी का जो एक नमूना दिखाई दे रहा है। नमस्कार, गौरव मिश्रा नाम है हमारा और विट्टी चोखा का चुनावी यात्रा इस वक्त मधेपुरा में है। जगह क्या नाम है भाई साहब? यहाँ बिशनपुर अरार घाट बोलते हैं। अरार घाट बिशनपुर। ये बिहारीगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। जी, बिहारीगंज विधानसभा के। ये निरंजन कुमार महतो का इलाका है। जी, उन्हीं का इलाका है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? मूल समस्या क्या है इस बार बिहारीगंज का? यहाँ पे मूल समस्या है क्या, जो हमारे जो विधायक जी हैं, जब से जीते हैं अभी वर्तमान में 10 साल से विधायक हैं, एक बार भी हमारे क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। जब चुनाव प्रसार होता है उसके बाद ही यहाँ वो नजर आते हैं और किसी का वो समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसका कागज पे जो होता है ना काम, वही काम उसका दिखता है, बाद बाकी कोनो काम नहीं दिखता। कागज तक सीमित है, धरातल पर नहीं सीमित है। आगे आ जाइए भाई साहब। इस मुद्दा क्या है चुनाव में बिहारीगंज में? क्योंकि 10 साल से जो विधायक हैं निरंजन कुमार महतो, वो 10 साल से विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी ही। तो इस बार मुद्दा क्या है कि किस चीज़ को सोचकर आप लोग इस बार वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ? मुद्दे यही है, काम नहीं हो रहा है कोई भी। और 10 साल से जो जीत के गया अभी कोई सा ऐसा काम नहीं दिख रहा है कि हुआ है। मुद्दा यही है, जब से पलटू चाचा का सत्ता आया और मोगी महाराज का, ठीक, तब से साला गरीब लोग मर गया है, महंगाई से जूझ रहा है। जब लालू यादव का राज था ना, तो कभी भी 200 रुपया केजी करवा तेल नहीं खाए थे। 85 रुपया, 75 रुपया, 65 रुपया यही दाम था उसका। अभी साला मोगी के राज में अभी करवा तेल 200 रुपया केजी मिल रहा है। चीनी का क्या रेट है? बहुत चीनी अभी जो 22 रुपया में चीनी मिलता था, अभी 45-50 में मिलता है। जो प्याज 12-13 रुपया मिलता था, अभी 25-30 में मिलता है। यही सब है। महंगाई मुद्दा है इस बार के चुनाव में। है ना, खाद मिलता था 600-700 में, अभी मिल रहा 1900 में। पोटास, उरिया मिलता, रेट लिखा है 265 रुपया, मिल रहा है 400-500। तो महंगाई नहीं हुआ? तो लिखा 400 है, मिल रहा 600 में है, तो ये 200 रुपए का बिचौली नहीं देता है, कहता है नहीं है। ये पैक्स ऑफिस, पैक्स है ना यहाँ पे, कोऑपरेटिव। वही होता है। जब लालू का राज था ना, पारस का डीएपी 1100 रुपया में मिलता था, अभी पारस छोड़ के अन्य डीएपी 1700-1800 रुपया में मिल रहा है। सब चीज से महंगाई है, सब चीज। साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात करेंगे। बाबा, चुनाव में महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास मुद्दा है। हमरा आर का ओते बात नहीं जाने चाहिए, हमरा आर का लालटेन छाप जाने चाहिए। भए गेलै, सब लालटेन छाप जानते हैं और कोई बात नहीं जानते। कोई बात ना थे। उ तेज पी दलके, उ खत्म कर दलके दारू पिया के। बेदरा खोदरा कितना दारू पिए छै, सब पिए छै, दारू से बर्बाद छै। दारू बंद करतिए ने तो जितबो करतिए। दारू से सबके बेदरा बर्बाद, हमरो आर के बेदरा पिए छै, बनै छै, रोज बनै छै, पिए छै, बर्बाद। सरकार के बदलना जरूरी है। क्या बताइए, क्या कह रहे थे? नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार जो दारू जो बंद किया है, वो आधा युवक जो है पागल हो गया। अब की बार जो जीतेगा तो पूरा युवक पागल हो जाएगा। शराब बंद होने से बिहार के युवक पागल हो गए हैं। हाँ, कैसे पागल हो गए हैं? हाँ, पैसे पागल। और वो कौन चीज करते, कौन चीज बिकता है जी?
कॉरेक्स और टिप्पा ये सब स्माइट ये सब मिल रहा है, ये सब पी रहा है, खुलेआम पीता है, बच्चा पीता है। अपना बच्चा पिता है। छोटे छोटे बच्चे कोरेक्स स्मैक और वो सुलेशन सुन रहे हैं। हाँ सुलेशन सुन रहे हैं, सुलेशन भी सुन रहा है। हाँ मर्डर बढ़ गया है। सब कुछ हो गया। 500,000 के लिए जो है मर्डर को हाँ क्या कह रहे हैं आप? 500,000 के लिए मर्डर हो जाता है स्मैक वाला। मतलब कि अपराध भी बढ़ गया है। अपराध भी बढ़ गया है बहुत ज्यादा। ये स्थिति है बिहार में। आइए भाई साहब आगे आइए। युवा हैं आप, युवाओं के दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा है इस बार? देखिए, हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों का जो भी रोजगार था, जो भी सरकारी नौकरी की जो हम लोग तैयारी करने वाले हैं, आज से हमने 3 साल पहले एक बिहार एसएससी का फॉर्म भरा था। आज तक ना उसका एग्जाम डेट आया है, ना ऐसा कुछ हुआ अभी तक। जब भी एग्जाम डेट आता है तो बढ़ा दिया जाता है, कभी रद्द हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ जो भी जॉब निकल रहे हैं, आप तो उस पर भी नहीं कर रहे हैं, मतलब भर्ती नहीं ले रहा है। जो है उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। ये मेन मुद्दा है हम लोगों का। युवा की तरफ से मेन मुद्दा है रोजगार का। रोजगार अभी दे ही नहीं रही है सरकार। और जो जहाँ तक कि केंद्र की बात है, केंद्र में भी वही हाल है। जो जैसे कि जो भी धांधली और ज़्यादा बढ़ गया। एक ही अभी यूपीएससी है, यूपीएससी में ही धांधली नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सारे चीज़ों बीपीएससी में भी। हाँ बीपीएससी में भी। और जहाँ हम जा रहे हैं विरोध करने के लिए, तो हम ही लोगों पे लाठीचार्ज हो रही है, बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हो रही है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रही है सरकार, बल्कि हम लोगों को डरा धम करके चुप कराया जा रहा है। छात्रों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? क्या आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं पिछले दिनों भी मैं देखा था कि जब छात्र जो दरोगा भर्ती हुई थी बिहार में, उसको लेकर जब छात्र आंदोलन करने गए तो वहां भी लाठीचार्ज हुआ। बीपीएससी के लिए जब आंदोलनरत थे छात्र तब लाठीचार्ज हुआ। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, अपराधियों पर लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। जी यही तो मेन मुद्दा है सर, कि छात्रों पे अंधाधुंध सरकार लाठीचार्ज करिए, लेकिन अपराधी जो खुलेआम अपराध करके जा रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार जहाँ उसको अपराधियों को और बढ़ावा ही दे रही है। छात्रों को इसलिए लाठीचार्ज करिए कि छात्र कभी कुछ कर नहीं रहे, वो सिर्फ शांति से आंदोलन करते हैं, इसलिए ये लाठीचार्ज करती है। और जहाँ तक रहा सूखा नशा का बात, ये ऐसा हो जाएगा ना बिहार की, जब ये नीतीश कुमार जब से शराबबंदी की है तो ऐसा हो जाएगा बिहार की ये पंजाब को बन जाएगा। सूखा नशा यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ से 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे जो है ड्रग्स ले रहे हैं, कोई स्माइक पी रहा है, कोई गांजा का नशा कर रहा है। ये जब से शराबबंदी हुआ तब से ये नशा और ज़्यादा बढ़ रहा है। ड्रग्स और स्मैक भी बिहार में जी बहुत ज़्यादा यहाँ से बंगाल से सप्लाई हो रहा है। हम लोगों के एरिया में इतना ज़्यादा ड्रग्स और ये कोरेक्स का हो गया है कि पूछने से, जहाँ आप बोलिएगा ना आपको अभी चाहिए तो आपको अभी मिल जाएगा। अभी आप बोलिएगा कि हमको ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स मिल जाएगा, स्मैक चाहिए, सब चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे जो देसी शराब होता है उसका भी बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है यहाँ पे। कभी ऐसे पुलिस की तरफ से डिपोटेशन नहीं बढ़ाया गया, धरपकड़ नहीं किया गया, या पुलिस के संज्ञान में सारा चीज? देखिए पुलिस के संज्ञान में सब कुछ हो रहा है। और उसमें पुलिस को आप जैसे आप कोई डीलर है, कोई पकड़ा गया, अगर उसको 5,000 रुपये पुलिस को दे दिया जाए तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाता। मतलब अगर कोई डीलर स्मैक ड्रग के साथ पकड़ा जाए और 5 या 10 रुपये दे तो पुलिस छोड़ देती है? हाँ छोड़ देती है। 50,000 जिसको जैसा माल है उसको वैसा पैसा लेकर के छोड़ देता है। बड़ी समस्या है। पुलिस को कमाई हो गया। हाँ? पुलिस का कमाई बढ़ गया। पुलिस की कमाई बढ़ गई है इससे। शराबबंदी ना हो गया, पुलिस के लिए खूब कम पैसा धन उगाही करने का जरिया बढ़ गया है। बहुत ज्यादा हाँ? बढ़ गया, तो उसमें कहने वाली बात है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। इस बार जब आप लोग बिहारीगंज में चुनाव में वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों को दिमाग में रख के बूथ पर वोट करने जाएंगे आप लोग? किन मुद्दों को दिमाग लेके जो अच्छा नेता है उसी को करेंगे। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं आपके निरंजन कुमार महतो, निरंजन कुमार, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? ना कोई अच्छा नहीं है। हाँ सब है घुसखोरे, कोई अच्छा नेता नहीं है। नजर हाँ बोलता है कुछ, करता है कुछ, सब आकर के बोल देता है कि हम कर देंगे, लेकिन बोलने से मुंह खियाता थोड़े है। चम का मुँह खियाता नहीं, बोल देता है ये कर देंगे, करता कोई नहीं है। बोला कि दारू बंद कर देंगे और रोज 10 बोरा का रोज जाता है इधर से दारू। हाँ रोज दारू जाता, कहता बंद, सब खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहा है, चरस गंजा अफीम कोरेक्स पी रहा है, अभी बर्बाद हो गया सबका बाल बच्चे। ये
कोसी वाले इस इलाके में, मधेपुरा वाले इलाके में नशा प्रमुख मुद्दा हो गया। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। बाबा, ये जो आपके विधायक जी हैं, इनका 10 साल का कार्यकाल हो गया। सबसे खत्म है ये, दूसरा विधायक होना चाहिए। इनके कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है? ना, इनके कार्य करने की शैली कैसी है? जीरो पर आउट है। आइ जीतै के समय एलै तो टांग पकड़े छै, नहीं तो पहिने कहियो ना आवे छै, जीतलाक बाद कहियो नहीं। बस वोट मांगने आते हैं। हाँ बस है, आइ काल्हि के वोट मांगे है, बाबू टांग पकड़े छै। अते दिन से कते रही जीत के जाइ छी, 3 साल से जीतलियै, की करलियै? कतौ बनेलकै पुला रोड। जीतने के बाद विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं। कभी नहीं दिखाई देते हैं तो कभी भी नहीं। कभी आप लोग हैं विधायक जी से किसी काम को लेकर कि विधायक जी ये काम करवाइए? हाँ? नीतीश कुमार के नाम पर जीतता था। नीतीश कुमार का नाम पर वो नरेंद्र मेहता जीतता था। तो नीतीश कुमार के नाम पे जीता था, तो काम यहाँ का काम तो निरंजन महतो ही कराएंगे ना, कि नीतीश कुमार का? कुछ नहीं किया है, सरपंच ने कुछ नहीं किया है। एक भी यहाँ पे है यात्री शेड देखिए है, मेरे चौक पे है, बैठने का यात्री शेड है। आप अपने नजर से बताओ, यहीं के रहने वाले हो? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th में। हाँ। कहाँ है? प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में? प्राइवेट में। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्या? नहीं। प्राइवेट स्कूल में होती है पढ़ाई? हाँ होती है। कौन से क्लास में हो? 8th में हो? हाँ। ठीक ठाक से पढ़ाई चल रही है? हाँ। हाँ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं। तुम्हारे साथ के लड़के नशा करते हैं क्या? नहीं। हाँ? कोई नशा नहीं करता ना? कोई कोरेक्स वगैरह तो नहीं पीता? नहीं। सही बोल रहे हो ना? हाँ। इन सब चीज़ों से दूर रहा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं। चाचा, क्या माहौल है? बिहारीगंज में क्या माहौल है? लालटेन। खाली लालटेन, ऐसा ही लालटेन को वोट दे देंगे, कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। रेणु कुशवाहा। हाँ? रेणु कुशवाहा। हाँ। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कैसा है चुनाव इस बार का? किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? सब रोजगार के रोजगार होगा, नौकरी चाकरी पर होगा। देश का मतलब लोग बेरोजगार पड़ा हुआ है, लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी जिंदगी बीत रहा है लोगों का, यही होगा और क्या। शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है मधेपुरा में? शिक्षा का मतलब मैं जब आ रहा था उधर से, हाँ। ये NH पकड़ के, हाँ। तो मैं देखा कई सारी ऐसी स्कूलें हैं जो 2 दिन के बहुत भीषण बारिश नहीं हुई है, मतलब बहुत मूसलाधार टाइप की बारिश नहीं हुई कि पानी लग जाए, लेकिन मैं देखा कि कई स्कूलों में घुटने भर पानी लगे हुए हैं जो सरकारी विद्यालय हैं। पूरा व्यवस्था खराब है, सरकारी स्कूल का इतना व्यवस्था खराब है, कोई देखने वाला नहीं है उसको, खाली करने के लिए है। कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं होता है स्कूल में। प्राइवेट में चलिए देखने, प्राइवेट में कितना पढ़ाई होता है, सरकारी स्कूल में कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। तो वो जो सरकार की तरफ से बस्ता, कापी, किताब, खाने पीने का जो सामान आता है, वो सब क्या होता है? कुछ हो नहीं मिलता है, सब मतलब क्या मिलता है वो सब इधर उधर चल जाता है, क्या कोई ध्यान नहीं उस पर। शिक्षा के खाली कमाई का सोर्स है उसको, सरकार को। आप कौन है? शिक्षा कमाई का सोर्स बन गया है। आप कौन है? मैं पत्रकार हूँ। कहाँ से गए? आपका पेपर कहाँ है? दिखाते हैं पेपर, अभी दिखाते हैं आपको। हाँ, यही दारू की आवाज़ है ना, समझ, यही है दुनिया में। ये बिना दारू का पैसा खूब चल रहा है। दारू बंद है, दारू को बोल रहा है। देखते हैं आपका किस सिस्टम से पूछ रहे हैं? आप कौन है? वो गाड़ी दिखाई दे रही है? तुम कौन है बोलो उसको। इधर देखिए, गाड़ी दिखाई दे रही है। धोखा यात्रा। सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। धोखा यात्रा सुनो, हमको नजर हाँ? आप ऐसे ही रहते हैं क्या हमेशा? नहीं तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम बात की बात कर रहे हैं, लेकिन सर जी हम आपसे बात आप लड़खड़ा क्यों रहे हैं? लड़खड़ा नहीं जी, हम लड़खड़ा नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हैं वो बात बताइए। पूछना क्या चाहते हैं यह बात बताइए। आप पूछना क्या चाहते हैं? हम आपकी वार्तालाप को मैं समझना चाहते हैं, जो कि आप बोलना क्या चाहते हैं। मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ भाई साहब। मुझे लगता है कि आपने
नशा किया हुआ है। आप दारू पिए हुए हैं? हाँ, नशा क्यों है, लेकिन हम आपसे बात आप है क्या? आप दारू पिए हुए हैं? यस सर, हाँ, यस सर। बिहार में तो दारू बंद है, आपको दारू कहाँ से मिल रहा है? दारू दुनिया भर का दारू बिक रहा है, आपको में एहसास नहीं है क्या? एहसास नहीं है क्या? दुनिया भर के दारू बेच रहा है, ऐसे दारू बेच रहा है सब आदमी। खुलेआम दारू मिल रहा है। बिल्कुल, आपको खरीदवा दें क्या? आपको खरीदवा दें क्या? नहीं, हमको नहीं चाहिए। आप कौन है? पहले आपको पहचान, आप कौन है? हम पत्रकार हैं। पत्रकार कैसा पत्रकार? आपको अभी पहचान लेंगे हम। अभी हम पहचान देते हैं, आप उधर खड़े होइए। हाँ, हम अपना आप- पहचान दे। हाँ, आप खड़े होइए, अभी मैं पहचान देता हूँ। आपको पहचान लेते हैं। यार इनको हटाइए यार। आपको पहचान, हम कौन है? आपको पहचान। हाँ, बताते हैं। नहीं सर, आप कौन है? हम आपको पहचान लेते हैं अभी। अब आप कौन है? यार तो फिर हटाइए यार, इनको हटवाइए फिर। आप देख सकते हैं कि ये बिहार में शराबबंदी का जो एक नमूना दिखाई दे रहा है। किस तरीके से भाई साहब मेरे साथ मुजोरी करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इस शराब के नशे में धुत है ये भाई साहब, और मेरे साथ बदतमीजी और मेरा ये आई कार्ड मांग रहे हैं। मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ, देखने की स्थिति में नहीं है, और ये समस्या है। ये बिहार का हाल है, ये मधेपुरा का हाल है। यहाँ के जो युवा है वो परेशान है। ना यहाँ शिक्षा का व्यवस्था ठीक है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक है। छोटे छोटे बच्चे नशे से परेशान हैं। लेकिन आप स्थिति को समझ लीजिए कि किस तरीके से है। ये स्थिति है इस बिहार की, आप समझ। हाँ ठीक, हाँ देख लीजिए, ये स्थिति है कि लोग नशे में अपने घर परिवार के साथ किस तरीके का सलूक करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शराबबंदी यहाँ हावी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि रावत हैं।